प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखिए, मखसूस शख्स के अलावा हमारी ज़बान किसी और को समझ में ना आए, इसके लिए मखसूस अलामतों या इशारों का इस्तेमाल करके बोली जाने वाली ज़बान को इशारती ज़बान कहा जाता है। इशारती ज़बान का पैगाम समझना या पहचानना अक्लमंदी की एक कसौटी है। इशारती ज़बान में अलामत, अल्फाज, आदाद और अल्फाज की तरतीब मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है। इशारती ज़बान के इस जुज़ में अशकाल, आदाद और अल्फाज जैसे जुज़ शामिल हैं। एक इशारती ज़बान में हुर्फ के बदले दूसरे हुर्फ इस्तेमाल किए गए हैं। पैन इस लफ्ज़ को QBO, ईट इस लफ्ज़ को FBU, मेन इस लफ्ज़ को NFO इस तरह लिखा जाए तो इसी इशारती ज़बान में फ्राई ये लफ्ज़ किस तरह लिखा जाएगा। पैन इस लफ्ज़ को QBO मतलब N के बाद O आता है इसलिए O लिखा गया है, A के बाद B आता है इसलिए B का इस्तेमाल किया गया है, P के बाद Q आता है इसलिए PAN के बदले QBO लिखा गया है। इसी तरह ईट में भी FBU लिखा गया है। T के बाद U आता है, A के बाद B आता है और E के बाद F आता है, इसलिए ईट के बदले FBU लिखा गया है। इसी तरह मेन इस लफ्ज़ को NFO से ज़ाहिर किया गया है, मतलब N के बाद O आता है, E के बाद F आता है, M के बाद N आता है, इसलिए मेन को NFO लिखा गया है। लिहाजा हर लफ्ज़ के हुर्फ के बदले इशारती ज़बान में हुर्फ तहज्जी की एक तरतीब में बाद में आने वाला हुर्फ इस्तेमाल किया गया है। इसलिए F के बाद G, R के बाद S और Y के बाद Z ये हुर्फ इस्तेमाल होंगे। तो इस सवाल का सही मुतबादिल होगा GSZ। एक इशारती ज़बान में मशरिक़ को मगरिब, मगरिब को जुनूब, जुनूब को शुमाल और शुमाल को मशरिक़ कहा जाए तो बताइए सूरज कौन सी सिमत में गुरूब होगा। सवाल के मुताबिक हम मशरिक़ को मगरिब फ़र्ज़ करेंगे, मगरिब को जुनूब, जुनूब को शुमाल और शुमाल को मशरिक़ फ़र्ज़ करेंगे। सूरज मशरिक़ से निकलकर मगरिब में ही गुरूब होगा, लेकिन हमने फ़र्ज़ की हुई सिमतों के मुताबिक सूरज मगरिब से निकलकर जुनूब में गुरूब होगा। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब होगा मुतबादिल नंबर 3 जुनूब। एक इशारती ज़बान में ज़ारा को ज़रा, दावा को दवा, तो रावा को किस तरह लिखा जाएगा। ज़ारा इस लफ्ज़ को ज़रा लिखा गया है, इसका मतलब इस लफ्ज़ में से जो दूसरे नंबर का हुर्फ है यानी कि अलीफ, उसको हटा के ज़रा लिखा गया है। इसी तरह दावा में से भी अलीफ को हटाकर दवा लिखा गया है। अब हम रावा में से भी रे, वाव, अलीफ को लेंगे और जो दूसरे नंबर का हुर्फ है अलीफ, उसको हटाकर रवा लिखेंगे। इसका मतलब हम इस सवाल का सही जवाब होगा रवा।
एक इशारती ज़बान में रोग को तारा, दायरा, चौकोन इस तरह लिखा जाए। राग को तारा, नुक्ते वाला दायरा, चौकोन और वार को दायरा, नुक्ते वाला दायरा, तारा लिखा जाए तो रवा ये लफ्ज किस तरह लिखा जाएगा? इस बिना पर रोग इस लफ्ज में र के लिए तारा, वाव के लिए दायरा, ग के लिए चौकोन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह राग में भी र के लिए तारा, अलीफ के लिए नुक्ते वाला दायरा और गाफ के लिए चौकोन इस्तेमाल हुआ है। वार में व के लिए दायरा, अलीफ के लिए नुक्ते वाला दायरा और र के लिए तारे का इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम रवा इस लफ्ज को भी देखेंगे तो र के लिए तारे का इस्तेमाल होगा, व के लिए दायरे का इस्तेमाल होगा और अलीफ के लिए नुक्ते वाले दायरे का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब होगा मुतबादिल नंबर 3। दर्ज झैल खानों में हुर्फ की जगह आदाद इस्तेमाल किए गए हैं। इस बिना पर f/b द होल स्क्वायर -d इंटू b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस मसावात को हल करने के लिए हमें हरफों के बदले आदाद इस्तेमाल करने होंगे। मतलब f के बदले 6, b के बदले 2, d के बदले 4 और b के बदले 2 का इस्तेमाल करेंगे। इस मसावात को हल करने के बाद 3 की दूसरी नफी 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 3 की दूसरी मतलब 9, 9 में से 8 को अगर हम तफरीक करेंगे तो जवाब 1 आएगा। अब एक इस अदद को जिदौल में देखना होगा कि वो किस हुर्फ के साथ आ रहा है। एक ये अदद हुर्फ ए के साथ आ रहा है। इसका मतलब हमारा जवाब मुतबादिल नंबर 1 होगा, यानी कि ए।